हेलो दोस्तों, एसएस टेक्नोलॉजी पे आपका स्वागत है। मैं सकाउल। आप सब कैसे हैं? मेरी आज की टॉपिक है 9.11 एकड़ का हमने सर्वे करके प्लान में चिपका दिया और मुझे बोला गया कि नया सर्वे करना है, बट मेरा पास कोई मशीन नहीं है, सिर्फ मेरा बुद्धि लगाया। मैं टोटल फ़ोन पे हैंडी जीपीएस था, उसे सर्वे करना है और जगह बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसे जगह पे सर्वे करना मतलब ज़िंदगी का सवाल है और सर्वे भी करके देना है। और यूटीएम कोऑर्डिनेट को लोकल कोऑर्डिनेट में कैसे अलाइनमेंट करना है, प्लान के अंदर भी लेके जाना है, गूगल अर्थ के अंदर भी लेके जाना है, केएमएल केएमजेड फाइल भी बना के देना है। सारा कुछ आप कैसे कीजिएगा? आपका पास कोई जानकारी नहीं है और उसको 2 घंटे के अंदर रेडी करके देना है, तो किस तरह से कीजिएगा? मुझे गाड़ी दिया गया और 34 किलोमीटर दूर जाकर हमने सर्वे किया और मैं सारा कुछ रेडी किया। तो मैं बहुत कम समय में 15 मिनट के अंदर वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा, तो ये वीडियो में बना रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये मेरा प्लान है और इस प्लान पे मेरा एक प्लॉट है जिसका एरिया है 9.11 एकड़। ये मेरा प्लॉट है जिसको हमने लाइका मशीन से सर्वे किया था, एजीएम कोऑर्डिनेट पकड़ के, और मुझे बोला गया कि तुम इस प्लान पे हमको सुपर इम्पोज करके दो, अलाइन करके दो। तो हम कैसे करेंगे? और इसी तरह से अभी भी बोल रहा है कि मेरे को सेम जगह पे सुपर इम्पोज रहना चाहिए। और इसी तरह से तुम नया सर्वे किए हो, इस पे हमको सुपर इम्पोज करके दो, नया जोड़ के दो। तो हम सबसे पहले अपना बुद्धि लगा रहा हूँ कि जो मेरा 9.11 एकड़ का प्लॉट्स है, सारा टैक्स पॉइंट और मेरा बाउंड्री है, सबको हमने सेलेक्ट कर लेंगे और ऑल बाउंड्री को पॉइंट समेत हमने सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट। और उसके बाद जिसके रेफरेंस से हमने बैठाया था इस प्लान को, उसी पॉइंट का रेफरेंस पे हमने कॉपी कर लेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट मेरा TBM1, T2, T1 और T3, इस तरह से मेरा रेलवे लाइन के ऊपर पॉइंट छोड़ा गया था। इसी पॉइंट को हमने कॉपी करेंगे और एक नया प्लान पे ले जाएंगे। तो हम किस तरह से इसको ले जाएंगे? यहाँ सारा कुछ जब सिलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ हम Ctrl+C कर देंगे कॉपी करने के लिए। तो हमने Ctrl+C क्लिक किया और मेरा नया प्लान खोल दिया और यहाँ हमने कंट्रोल भी करेंगे तो मेरा पेस्ट हो गया। और इस तरह से आप भी पेस्ट कीजिएगा। और इस तरह से मेरा 3 पॉइंट भी आपको दिख रहा है, एक जगह पे 2 पॉइंट है, एक जगह पे 1 पॉइंट है। और ये मेरा पुराना सर्वे है, इसका टेक्स्ट RL और पॉइंट बाउंड्री और 9.11 एकड़ लिख के इस तरह का प्लान आपका सामने रहा। तो फॉर्मेट में जाके हम पॉइंट स्टाइल पे जाके हमने पॉइंट का स्टाइल रख दिया और 5 लिख के इसे सेट स्क्रीन इन, इसे ओके कर दिया। और इस तरह से मेरा पॉइंट कुछ हद तक बढ़ गया और इस तरह से मेरा पॉइंट का RL और टेक्स्ट लिख के आ गया T1, T2 और T3। इस तरह से हम इसी प्लान को यहाँ एक रेक्टेंगल के अंदर रख देंगे ताकि मुझे ढूंढने में आसान रहे। और इसे हम सेव करेंगे। सेव करने का मकसद ये है कि इस प्लान अगर लाइट चला गया और यूपीएस अगर मेरा साथ नहीं दिया तो मेरा सारा वर्क शुरू से करना पड़ेगा, इसलिए हम एक सेव करके रख लिए हैं इस डाटा को। और इसी तरह से हम नया डाटा को यहाँ PL इंटर करके हमने ईस्टिंग नॉर्थिंग डाल के हमने यहाँ क्लिक कर दिया और मेरा पॉइंट जहाँ आया था वहाँ से हमने रेक्टेंगल का करीब आके हमने क्लिक किया। और इसे हम इरेज नहीं करेंगे, इसे हम POINT पॉइंट लिख के वहाँ एक क्लिक कर देंगे जहाँ मुझे पॉइंट आया था। और इसको हमने इरेज नहीं करेंगे, एक रेक्टेंगल ले लेंगे ताकि मेरा पॉइंट इधर उधर भाग ना जाए। और इस तरह से इरेज करेंगे और मुझे पॉइंट दिख रहा है। और इस तरह से मेरा दोनों प्लान दिख रहा है। जहाँ पुराना प्लान है वो एजीएम पे है और जहाँ हम अभी PL इंटर किया, मेरा यहाँ का वैल्यू है यूटीएम वैल्यू है। तो यूटीएम वैल्यू को हमने S1 देके लिख देंगे, पहला पॉइंट है। और इस तरह से हमने सारा पॉइंट को यहाँ मेंशन करेंगे, S1 S2 S3 करके मेरा 12 पॉइंट है।
और जिसका एरिया है 1.02 एकर्स, और इस एरिया हमको बोला गया था कि इतना आना चाहिए। तो इस तरह से हमने यूटीएम हैंडी जीपीएस मोबाइल के अंदर है, उससे हमने सर्वे किया था, और इस तरह से मैं दूसरा पॉइंट भी मिल गया। तो इसे सेलेक्ट करके हमने कॉपी करके मैं दूसरा पॉइंट पे लेके गया, और इस तरह से मुझे दूसरा पॉइंट बन गया। अब मुझे यहाँ ई इंटर कर जब इरेज हो गया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, CO इंटर करके पॉइंट को पकड़ा, और मेरा S1 भी इधर चल गया। मैं इसे एडिट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे S2। इस तरह से आप S2 लिखें और S3 ऐसे करके आप सारा पॉइंट को हमने अलाइनमेंट कर दिया। अगर वीडियो में अगर पूरा दिखाएंगे दोस्तों तो मेरा वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से जैसा हम 1-2 को पॉइंट को यहाँ मेंशन किया ऑटोकैड में, इस तरह से सारा पॉइंट को आप मेंशन कर लीजिएगा, इस तरह से लाइन खींच लीजिएगा। तो ये मैं एक्स्ट्रा ज़्यादा पॉइंट लिया था, और मैं पहला पॉइंट को सिलेक्ट किया और दूसरा लाइन को सिलेक्ट किया और पहला लाइन को सिलेक्ट किया, जे इंटर करेंगे तो मेरा ज्वाइन हो जाएगा। इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरा पुराना प्लान को हमने सेलेक्ट किया, और इस तरह से सेलेक्ट करके हम नया प्लान के पास ले जाएंगे। और इससे कैसे जोड़ेंगे देखिए, यहाँ रख देंगे बगल में, क्योंकि हमको यूटीएम में करना है पुराना प्लान को। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों का डिस्टेंस चेक करेंगे। S1 और S12 का 41.77 डिस्टेंस है, और ये भी पुराना में कितना है, ये एजियम सर्वे से किया गया था, एजियम सर्वे से आ रहा है कितना, ये 41.78, और यूटीएम से आ रहा है 41.77। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसे हम इरेज कर देंगे जो एक्स्ट्रा एरिया है, और बाकी जो मेरा नया एरिया है उसे हम रहने देंगे। और इसी तरह से हम इसको अलाइन करके यूटीएम में ओवरलैप करेंगे। तो किस तरह से ओवरलैप करेंगे, चलिए देखिए, बने रहिए। और आप देखिए, पहले हम पुराना सर्वे को सेलेक्ट किया, रेफरेंस पॉइंट लगे ALI इंटर किया, और पहला कॉर्नर का पॉइंट को हमने पकड़ा, इधर वाला कॉर्नर से मिलाएंगे, और एक कॉर्नर को पकड़ के एक कॉर्नर से मिला देंगे। देखिए, आप गौर से देखिए, इस तरह से एक कॉर्नर पकड़ के इसी कॉर्नर में मिला देंगे, ऑपोजिट कॉर्नर में, और यहाँ 2 बार इंटर करेंगे, 1 2, 2 बार इंटर करेंगे तो मेरा प्लान आ गया। देखिए, इस तरह से प्लान यूटीएम में आ गया, और मेरा रेफरेंस पॉइंट्स भी आ गया। देखिए, तो अभी मैं क्या करेंगे, इसी तरह से मैं अपना पुराना प्लान को लेके जाएंगे यूटीएम प्लान के पास। तो मेरा जो रेलवे डिपार्टमेंट ने दिया था वही प्लान का अंदर मुझे बैठाना है। तो मेरा रेलवे प्लान में जो रेफरेंस पॉइंट था, देखिए काम आ गया। यहाँ पे भी मेरा रेफरेंस पॉइंट है, और रेलवे डिपार्टमेंट दिया था वहाँ भी मेरा रेफरेंस पॉइंट 2 है। तो मुझे पकड़ के बैठाने के लिए बहुत आसान होगा। जब काम सीख जाते हैं तो बहुत आसान लगता है, सब कुछ आसान लगता है। तो पुराना डाटा को हमने इरेज कर दिया, सेलेक्ट करके ई एंटर किया, सेलेक्ट करके ई एंटर किया, सेलेक्ट करके ई एंटर किया, सेलेक्ट करके ई एंटर, इरेज कर दिया। तो इस तरह से आप पुराना डाटा को इरेज कर दीजिएगा। और मैं ये पुराना रेल का प्लान जो है रेलवे डिपार्टमेंट का, इस प्लान को पूरा सेलेक्ट किया। इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से प्लान को सेलेक्ट करने के बाद मेरा रेफरेंस पॉइंट है उसे हम ALI अलाइन करेंगे। ALI इंटर किया, या पहले पकड़ेंगे T1 का पॉइंट और बाद में पकड़ेंगे T2 का पॉइंट। तो T1 से T1 को क्लिक करेंगे, और यहाँ भी देख लीजिए 2 पॉइंट है, और वहाँ भी 2 पॉइंट है। मुझे रेफरेंस मिल गया 2 पॉइंट से अलाइन करने का। मेरा एंगुलर एरर जो है सब मिनिमाइज हो जाएगा। तो इस तरह से T1 का पॉइंट को देखिए हम T1 से मिलाएंगे। बार बार दिखा रहा हूँ कि आप समझ पाएँ। और T1 को हमने 1 टाइम क्लिक किया, और उसके बाद इधर जो यूटीएम वाला कोऑर्डिनेट है इसे भी T1 में क्लिक कर दिया। अब T2 को पकड़ेंगे, T2 को पकड़ेंगे, T2 को ऐसे पकड़ा और वहाँ T2 में छोड़ देंगे। तो देखिए हम T2 में लेके जा रहे हैं। इस तरह से हम T2 में क्लिक करेंगे अभी, और अभी T2 में हमने क्लिक कर दिया, और 2 बार इंटर करेंगे।
तो देखिए मेरा इस प्लान आके यहाँ चपक जाएगा। देखिए उसी प्लान में मेरा देखिए बैठ गया। तो मेरा ये जो कोऑर्डिनेट का भी सर्वे प्लान बैठ गया और नया सर्वे था वो भी हो गया। देखिए रेलवे का लाइन गया है और इस तरह से आप कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। और मैं इसका एरिया निकाल लिया नया वाला का। तो ये लाई करके लिस्ट कर लिया। हर यहाँ गूगल अर्थ पे जाके हमने स्क्वायर मीटर टू एकड़ में जाके हमने चेक कर लेंगे। इस तरह से आप कोऑर्डिनेट को भी चेक कर पाएंगे। देखिए 1.02 एकड़ मैच करे यार, गजब का सर्वे हुआ है। मुझे क्या बनाना है अभी, DWG को KML KMZ फाइल बनाना है। मैं गूगल अर्थ पे कैसे ले जाएंगे, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम ग्लोबल मैपर को ओपन कर देते हैं और उसके बाद हम प्रोजेक्शन में जाके अपना सेटिंग कर लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में हमने जाके पहले UTM को सेटिंग करेंगे और UTM सेटिंग करने के बाद हम जोन देखेंगे। जोन मेरा कितना है, 45 क्यू जोन है। तो 45 क्यू जोन को हमने सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद मीटर्स पे है और इसे हम अप्लाई करके ओके कर देंगे। और ओपन में जाके हम मेरा डाटा कहाँ है DWG का, वो DWG डाटा को हमने सेलेक्ट करेंगे और इसी तरह से ओपन कर देंगे। तो मेरा DWG का डाटा ग्लोबल मैपर में आ गया। देखिए इस तरह से यहाँ भी इस तरह का मैसेज देगा। तो आपका UTM जोन और मीटर्स देखकर ओके कर देना है और इसी तरह से आपका डाटा जूम इन आउट करके देख लेना है। और इस तरह से देखिए आपका नया पुराना सर्वे और प्लान इस तरह से आके गूगल अर्थ पे सेट हो गया। तो इस तरह से आप जूम करके ज़रूर देख लीजिएगा। और इस तरह से हम फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट पे जाएंगे और एक्सपोर्ट वेक्टर लीडर फॉर्मेट में जाके देखिए यहाँ पे अगर KML KMZ नहीं रहेगा तो आप इसे KML KMZ सेट करके ओके कर दीजिएगा। और इसी तरह से आप ओके कर दीजिएगा और डेस्कटॉप पे सेलेक्ट करने के बाद एक फाइल नेम दीजिएगा और फाइल नेम देके डेस्कटॉप में सेव कर दीजिएगा और उसे फिर ओपन करके देख लीजिएगा। तो इसी तरह से UTM लिख के हम सेव कर देंगे और इसे मिनिमाइज करेंगे, इसे भी मिनिमाइज करेंगे और मेरा बन गया UTM का KML KMZ फाइल। तो इसे हम ओपन करके एक बार चेक कर लेंगे कि मेरा बना कि नहीं। और इस तरह से हम जूम करके देख रहे हैं और इस तरह से मेरा प्लान 100% बन गया। देखिए इलेक्ट्रिक पोल शो हो गया और लाइन रूट सब KML के अंदर सेट हो गया। मतलब मेरा सर्वे का प्लान भी सही है, UTM कोऑर्डिनेट सही है और UTM में मेरा ये जो हम सर्वे सब कुछ थोड़ा लाइट कलर पे है और थोड़ा डीप पहला वाला एजियम वाला है और थोड़ा डिफरेंस रखा हूँ समझने के लिए कि 2 सर्वे 2 बार हुआ है, 2 टाइम सर्वे हुआ है। तो इसलिए इस तरह हम प्लान को कलर किए हैं और लाइटिंग थोड़ा किए हैं। और उसके बाद देखिए मेरा ये रोड है, रोड में हमने टच किया और मैं वीडियो भी बनाया दोस्तों और इसका थोड़ा वीडियो भी देंगे कि हम अपना ऑफिस से कैसे सर्वे करने के लिए गया हूँ, किस तरह से मेरा बहुत अच्छा व्यू है और बहुत मस्त लगता है और थोड़ा इंटर एरिया है दोस्तों। तो मेरी वीडियो को अंत तक वॉच करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, भाई दोस्तों तक मेरे वीडियो को पहुंचाना दोस्तों, मुझे मोटिवेट करो दोस्तों। और इस तरह से मेरा नया चैनल है और मैं इतना शिद्दत से वर्क करता हूं।